What's up, ladies and gentlemen? How you doing? This is Rapper Maddie, and I have came up with another episode of Lock In with Rapper Maddie, brought to you by Red Carpet and photography partner Fuzzy Reels. आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी धुआंधार करते हैं, आते भी जम्मू कश्मीर से हैं और भाई मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि मतलब मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि हल्क देखा है अगर आपने, तो हल्क जैसे लगते हैं, बिल्कुल दीवार में अगर भिड़ जाए तो दीवार टूट जाएगी। माँ कसम ऐसे ही वो व्यक्ति हैं और उनसे मिलवाने वाला हूँ आपको। मेरे प्यारे से गोलू मोलू भाई हैं और उनसे मिलवाता हूँ आपको। उमर भाई क्या हाल है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताओ। दिल्ली शहर में आप भी हमारी ऐसी, वो क्या कहते हैं, नवाज, क्या बोलते हैं उसे, वो उर्दू वर्ड होता है ना जब कोई आता है तो उसकी मेहमान नवाजी, हाँ वो करें तो हमें बहुत मज़ा आएगा। गाइस मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बहुत ही उम्दा क्रिकेटर, ऑलराउंडर हैं ये। उमर भाई आते हैं कश्मीर से और इनसे बातें करेंगे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। उमर भाई पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है आपका यहाँ पे। और सर मुझे ये बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही थी? मतलब जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही है, जो बाहर के लोग हैं उन तक हम कैसे पहुँचाएं ये बात की उमर भाई कौन है, क्या पसंद है, सब कुछ अपनी लाइफ, यंग लाइफ कैसी रही? अच्छे सबसे टॉप स्कूल में पढ़ा हूँ, बर्नॉल में पढ़ा हूँ। ठीक है। वो बीटेक किया हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है। बाकी जॉब क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर कर रहा हूँ, एक कॉर्पोरेट से खेल रहा हूँ CAG से। ठीक है। तो बाकी यही 20 साल क्रिकेट ही खेला है। ठीक है। बाकी आना जाना बाहर लगा रहता है इसी लीग्स के चक्कर में, और अभी भी कॉर्पोरेट खेल रहा हूँ। मतलब बहुत सपना था इंडिया खेलने का, तो खैर वो हुआ नहीं। जूनियर में अच्छा कैंप भी हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, इंग्लैंड टीम के साथ भी किया, अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ भी खेला। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी IBPL ने दी है मुझे, और उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें दिशांक भाई का, प्रवीण भाई का, जिन्होंने फेथ दिखाई है। हम क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स को बहुत कम लिया जाता है। करेक्ट। अब ये पता नहीं है मुझे, इज़ इट बिकॉज ऑफ टैलेंट या शायद हमारी टीम ज़्यादा जीतती नहीं है ऊपर। करेक्ट। उस चक्कर में शायद हमारे प्लेयर्स कम रह जाते हैं। करेक्ट। बट यहाँ पे फेयर चांस मिला है मुझे, सैम भाई को, अपना टैलेंट दिखाने में। ठीक है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म और एक भाइयों की तरह सपोर्ट रहा। कोई प्रेशर नहीं था, मतलब जो भी मैंने ट्रायल मैचेस खेले, जो भी कैंप लगा, और पूरा, और अभी भी मतलब जो भी स्टार्स है वैसा ही अरेंजमेंट हमारा है। और रेड कार्पेट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। रेड कार्पेट जो भी हमारी टीम है, तभी परफॉर्मेंस होता है। देखो आपको पता है, मतलब अभी मैचेस जैसे हो रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है मैं घर पे खेल रहा हूँ। अच्छा। अपनी स्टेट टीम के साइड से खेलता हूँ या अपने कॉर्पोरेट से खेलता हूँ, जिसको मैं लीड करता हूँ। करेक्ट। कोई ये नहीं है, मतलब गिब्जी है, स्किपर है, वो भी पूछता है या बोलता है मेरे को, या कुछ भी लगता है मेरे को। कल हम अभी से बात कर रहा था मैं, या TP को बोलते हैं जब भी हम मिड ऑन मिड ऑफ पे बात करते हैं, या कल जब मैंने विकेट ली, आपने देखा होगा एशले नर्स लॉन्ग ऑन से दौड़ के आया मेरे को चेयर करने। तो ये बात मतलब ये दिखाती है कि ऑब्वियसली जो भी ये स्टार प्लेयर्स रहते हैं ये भी डाउन टू अर्थ होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। तो इस चीज़ को, ये एक्सपीरियंस मैं ट्रेजर करूँगा और अपने साथ लेके जाऊँगा। और जो भी मेरे और को प्लेयर्स हैं जो भी मेरे साथ खेलते हैं, जो मेरी अंडर खेलते हैं, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करूँगा कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स। करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वियर योर इनविजिबल क्राउन। यस। तो ऑब्वियसली, और बहुत ही प्राउड मोमेंट है, मैंने कश्मीर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये बड़ी बात है हमारे लिए। और आपको पता ही होगा कितना है वहाँ पे इस चीज़ का, मतलब IBPL का बड़ा ये है, शोर अभी मचा हुआ है कश्मीर में। काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप हमारे पेज पे भी कितने लाइक्स आ रहे हैं अभी। तो बहुत एंथुजियास्टिकली और बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है सारों ने। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आप देखोगे, जैसे भी मेरी दिशांक भाई या प्रवीण भाई से बात हुई है, कि और भी प्लेयर्स आएंगे इंशाल्लाह। और वो सोच रहे थे कि कुछ और इस बारी एक टूर्नामेंट करें लोकल लेवल पे। करेक्ट। जिसमें हम और बच्चों को लेके आए, उनका ट्रायल दे, और ये नहीं कि 1 या 2 दिन, कुछ हफ्ते भर का टूर्नामेंट चलेगा, और ऑब्वियसली वो रिलैक्स मोड में खेलेंगे। वही चीज़ यहाँ पे चाहिए, जो भी हमने बात की है प्लेयर्स के साथ, तो उनसे यही आया है कि जब तक हम इस क्रिकेट को एंजॉय नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत प्रेशर रहता है उधर, हमेशा वो कहते हैं ना कि तलवार गर्दन पे रहती है कि नहीं भाई करना ही है, ये करो या मरो वाली ये है। लेकिन उस चीज़ में इंसान ना तो एंजॉय करता है ना तो परफॉर्म करता है, हमेशा जब तक रिलैक्स मोड में हो। वही गिब्सी का बेस्ट ये है कि जब भी उन्होंने पहला सेशन दिया, उन्होंने बोला आपका मूड है कि नहीं है, करना है तो करो, क्योंकि जो आप वो 20 साल से करते आए हो, कुछ नया तो करना नहीं है। अगर आप नया करने की सोचोगे तो फिर परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है। जो आपको आता है तभी आप यहाँ पे हो। मैं भी अक्सर यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, जैसे मान लो जैसे एक टीम जुड़ती है, बिल्कुल, जैसे मैं प्रवीण भाई के साथ जुड़ा, प्रवीण भाई के साथ कुछ और लोग जुड़े, आप जुड़े, तो मुझे लगता है यार इन लोगों को इसीलिए बुलाया गया ना, आता होगा कुछ तो आता होगा।
तो मैं किसी को भी कम नहीं समझ सकता। नहीं और मैं उसमें वो इसमें तो इससे भी नहीं आंक सकता कि भाई अगले ने इतने साल खेला है, अगले ने इतने, Absolutely. कोई बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जल्दी सीख जाता है, कोई नहीं बिल्कुल सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात करी और मेरे दिमाग में अटक गई, और ये मेरी आदत भी है। आपने बोला फेयर प्ले, ये वर्ड मेरे दिमाग में अटक गया। फेयर प्ले की आपने क्यों बात करी, और आपको ऐसा लगता है कि फेयर प्ले नहीं होता है जब सिलेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं चूज करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? काफ़ी लूप होल्स हैं ओके। और इतने खराब भी प्लेयर नहीं है हम। मतलब आप देखो, हम लोग 6 आए थे, एटलीस्ट 2 तो पसंद आ ही गए। करेक्ट तो आप देखो प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन कितना है। करेक्ट। तो जब आप एक वास्ट कश्मीर को देखोगे या जम्मू कश्मीर को देखोगे, ऑब्वियसली इतना टैलेंट तो होगा करेक्ट कि अभी तक हमारे 1 या 2 ही बच्चे ये IPL खेलेंगे या जो भी हाईएस्ट लेवल अभी खेल Correct. रहे। तो उस चक्कर में शायद हम, नो डाउट ये कि हम कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस कम रहती है हमारी स्टेट टीम से, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी शायद कम है, या हम लोग वो एम नहीं करते हैं जो बाकी टीम स्टेट एसोसिएशंस करती है। Correct. और इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, वो भी हम समझते हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है कि एक ही प्लेयर हमारा खेले हाईएस्ट लेवल। उमर भाई, आप मेरे दोस्त भी हो, तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि देखो यार, मैं तो अपने मन से मानता हूँ कोई भी खराब नहीं है, कोई बेहतर हो सकता है, हाँ पर खराब कोई नहीं। Yes. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी और दिशा में जाना चाहे। Absolutely. सर, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में आपने एक लाइन बोली, वो भी मेरे दिमाग में अटक गई कि 24 घंटे तलवार गले पे रहती है। अब मैं इसे किस तरीके से समझूं? नहीं, मेरा मतलब सिलेक्शन के रिलेटेड है। जो भी मैचेस हमारे प्लेयर्स को मिलते हैं ना, उनको जब भी खिलाया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि भाई यही मैच है तुम्हें परफॉर्म करने के लिए। वो चीज़ से परफॉर्मेंस तो कभी आएगा नहीं। देखो, जब तक आप हमेशा वो नाइफ के एज पे रहोगे ना, तो परफॉर्मेंस तो बहुत मुश्किल है। वैसे कम लोग निकलते हैं ऐसे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो माहौल देना है ना, जो हमने यहाँ देखा है इस टीम का, इसीलिए ये है। देखो, हम जब मैच हारे थे ना, उस दिन हमने सबसे कम बात की है। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ उस चीज़ बिल्कुल, पे। मैच हारा जीता ठीक है यार, चिल, चलो नेक्स्ट डे नई सुबह होगी, फिर और करेंगे। यार उस दिन मैं ही मानता हूँ भाई, जब भी आप कोई चीज जीतते हो ना, तो फीलिंग एक ही होती है, नहीं, सब तालियां देते हैं एक दूसरे को, है ना? Absolutely. जब आप हारते हो और एक टीम में, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि सब लोग एक ही चीज फील कर रहे हैं, कल बेहतर करूंगा, वो तो है, जान लगा दूंगा। ये एक चीज़ यही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो एक तो फीलिंग होती है अपनी, दूसरा होता है ना जब हम चॉपिंग एंड चेंजिंग करते हैं, प्रेशर, वो एनवायरनमेंट, माहौल ऐसा हो जाता है ना, इतना टाइट, मतलब वो चिलम चिली, ब्लेम गेम्स, वो तो नहीं देखा हमने यहाँ पे। हमारे ओनर सबसे चिल्ड थे। कोई बात नहीं यार, कल देखेंगे, कुछ नहीं होता। मतलब हम लोग टेंशन में, हम बात करते, प्लेयर्स जो कि मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा ना प्लेयर्स पे, सही। तो वो बोल रहे थे बात करने के, लेकिन वो बोल रहे चिल यार, नेक्स्ट नई सुबह है, देखेंगे। और वही हो गया कमबैक का रीजन। उमर भाई, जम्मू कश्मीर से आते हैं आप? बिल्कुल। शायरी का शौक है? नहीं, सुनने की ये है, बट बहुत कम बोल पाता हूँ। अच्छा, बहुत कम बोल पाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये भी सही है। अच्छा, गाने वाने सुनते हैं? हाँ, गाने सुनते हैं। फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका भी? काफी चेंज होते रहते हैं। आतिफ असलम है, अच्छा। मतलब जिनके सुनते हैं। कुछ हम। गुनगुना दो नुसरत यार हमारे साहब लिए, आप हैं। गाते तो हो, गुनगुनाते तो हो। नहीं, मतलब वो गजलें कभी सुन लेते हैं जब हाँ, तो मूड कोई थोड़ा एक सा आध ये हो। सुना दो। नहीं, आतिफ असलम के गाने बहुत आते हैं। एक आध लाइन, एक आध कुछ इस तरह मेरा फेवरेट था स्कूल अच्छा। कॉलेज में, बहुत कुछ इस अरे तरह। स्कूल कॉलेज की बात करी, अब आ जाओ जरा मेरे कैप्चर में। इश्क हुआ है? हाँ, इश्क हुआ है। पहले तो क्रिकेट से बहुत इश्क हुआ है, अभी भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब वो बोलते हैं, क्रिकेट में बोला जाता है कि क्रिकेट हंसाता कम है, रुलाता जाता है। लेकिन इश्क में बहुत ही वैसे भी आपको पता है, वो वाले इश्क में भी रोना बहुत पड़ता है, प्याज बन जाता है, आंसू भी आंसू आते तो हैं। हमारा इश्क इसी गेम से है बहुत ज्यादा। अच्छा, चलो ये तो आपने बात टाल दी, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, इश्क हुआ है? हाँ, इश्क हुआ है। इंसान से इश्क हुआ है? नहीं, गेम से इश्क हुआ है। बात पलट रहे हो। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। हाँ, तभी पलट रहे। भाभी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, ये आप समझ रहे हो? सही है, ये सब पता है आपको इनका। ऑब्वियसली बैगेज बाहर होगा तो क्या करें यार, वो भी देखना पड़ेगा। सही है, सही है, यहाँ से घर ही जाना है। घर जाके सबसे पहली चीज क्या करते हो? मतलब जब मैचेस वैचेस खेलते थोड़ा दूर होते हो? मतलब इसके बगैर, क्रिकेट के बगैर नहीं, क्रिकेट के बगैर नहीं, जब घर जाते हो सबसे ना, पहले। ऑब्वियसली फैमिली से मिलते हैं। मतलब सबसे, मतलब मेरी माँ से मिलता हूँ मैं। मतलब वो डेस्परेटली, जब भी मैं टूर पे जाता हूँ वो रोती है। जब भी मैं निकलता हूँ घर से तो उनके आंखों में आंसू होते हैं। और बच्चों के साथ आपको पता है अटैचमेंट रहता है। फिर ऑब्वियसली इंसान कितना भी बोले, लेकिन बच्चों को तो मिस करता रहता है। तो अपनी फैमिली के साथ दिन गुजारते हैं, लेकिन फिर 1-2 दिन में फिर वापस वही हो जाता है, भाई चलो अब थोड़ा बाहर निकल रहे। मतलब जैसे ही आप दूर होके सैड सॉन्ग सुन रहे होगे इंस्टाग्राम पे, आपको मॉम की याद आ रही होगी, लेकिन आपने कॉल करा तो वहाँ से गाली पड़ती है। ऐसा होता है? ऐसा काफी बार हुआ है। सही है। अच्छा, उमर भाई, पहला सपोर्टर या फॉलोअर कौन था?
मेरे पापा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो खुद एक फुटबॉलर थे, तो वो मेरे को काफ़ी बैक किया उन्होंने। ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर हॉकी प्लेयर थे, तो वो भी स्टेट खेले हुए थे। मेरे कजिन ब्रदर है, वो एशिया कप खेले हैं हॉकी, तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही था पहले से। घर में माहौल कैसा रहता है? मतलब जैसे मैंने जो सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने जो सुना है कि यार जम्मू कश्मीर में उतना खेल का वो नहीं है, प्रचलन नहीं है। नहीं, कोई खेलने जाता है तो उसको बोलते हैं यार खेल के क्या करेगा। नहीं, पहले खेलना नहीं, कुछ गेम्स में है, मतलब फुटबॉल में बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, ठीक है, बहुत अच्छा खेला जाता है और टॉप लेवल के प्लेयर्स है, काफ़ी इंडिया प्लेयर्स भी हैं। लेकिन क्रिकेट में हमारा बड़ा ये है, मतलब कम खेले। आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं ऐसा, क्या कर सकते हैं जिससे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों? सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे जो भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ना, ये कैंप लगाने चाहिए उधर। ठीक है। हमारे तो हम रेड कारपेट टीम को बोल सकते हैं कि भाई आप अपना भी लगाओ। Why not? IVPL को भी बोल सकते हैं। Why not? BVCI को भी बोल Yes. सकते हैं। BVCI और IVPL और टीम रेड कारपेट के जितने भी सदस्य कभी भी ये देखें तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर फरमाएं और जाके वहाँ पे कैंप्स लगाएं। और मैं तो कहता हूँ वहाँ पे स्कूल्स में भी लगाएं ताकि लोगों को ज़्यादा पता लगे, जागरूक हो और ऐसे चीज़ों से जुड़े। भाई एक एकेडमी की बात हुई थी, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है नहीं, जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, सुना लोगों से। आप वहाँ पे कोई एकेडमी भी चलाते हैं या प्लान है या कर रहे हैं ऐसा कुछ? मैं अभी एकेडमी तो नहीं है, बट हाँ बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ मैं। अच्छा। वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ग्राउंड है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं करता हूँ। ऑलमोस्ट 90 to 100 बच्चे आते हैं शाम को प्रैक्टिस करने 4 बजे से। तो यहाँ पर हाई कर दें उन सारे बच्चों को? हाँ हाय, नहीं वो तो देख ही रहे हैं, वो लाइक्स तो चलती रहती है उनकी, पूरा वो पीछे ही है इसके। ठीक है। तो बाकी हाँ ये सब चलता है, बट नहीं, अब सैम भाई और मैं सोच रहे हैं इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आप देखोगे साल भर में ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब काम चल रहा है। कुछ भी हो, एंकर रैपर मैडी होना चाहिए। डन इंशाल्लाह। अच्छा, वन थिंग यू फील यार ये जरूर करनी चाहिए थी, मतलब जैसे होता है कि ना यार, जैसे आपने बोला कि यार इंडिया की जर्सी पहननी थी एक बार, है ना, एक आपको ऐसा लगता है कि यार कोई कमी रह गई थी जी, ये जरूर करना चाहिए था मुझे? देखो, एक तो ये सपना मेरा पूरा हो गया यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि जब 19-20 साल का था तब सोच रहा था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलूंगा। हालांकि इंडियन स्टार्स के साथ तो सबके साथ खेला हुआ हूँ, वो मतलब बीट BCCI के थ्रू या जो भी हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेटर है, उन्होंने, शुक्रगुजार हूँ अपने ऑफिस का, उन्होंने रिक्रूटमेंट की और क्रिकेट खिलाया। तो लेकिन ये चीज़ सोची थी, बड़ी जल्दी सोचा था मैं कि इन प्लेयर्स के साथ मिलूंगा या खेलूंगा। इंग्लैंड के साथ कैंप किया है, 15 दिन का CCI क्लब में हुआ था हमारा ये। ठीक है। डरहम काउंटी भी आई थी, उसके बाद इंग्लैंड आई थी, लेकिन मैच नहीं खेल पाया था क्योंकि मेरे पेपर्स पड़े थे इंजीनियरिंग के उस टाइम, वो बैकलॉग 2 पेपर रह गए थे मेरे, तो वो मिस हो गए थे। वो यूनिवर्सिटी का एक टूर्नामेंट आया था, उसमें दिए नहीं थे, तो क्लियर करना जरूरी था, नहीं तो डिग्री कंप्लीट नहीं होती टाइम पे। करेक्ट। तो वापस जाना पड़ा, बड़ा दुख हुआ उस दिन यार। वहाँ सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मूवी बन सकती है इस पे। हाँ, तो फाइनली, लेकिन अब देखो, मैं घर वालों के साथ घूमने गया था कहीं पे, जब पहला कॉल आया, इस कैंप का कॉल आया, जब शुरू में हुआ था ट्रायल, तो मेरे पास कुछ नहीं था, सामान तो नहीं था, वो घर पे था किट बैग। तो किसी फ्रेंड को बोला किट बैग अरेंज करने के लिए, जूते अरेंज करने के लिए, और बाकी ट्राउज़र T-शर्ट जो भी ट्रायल पे डालना था वो खरीद के ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे परफॉर्म हो गया। और भाईचारा बहुत है ना जम्मू कश्मीर में, बहुत। मतलब आपने किसी को बोल दिया श्रीनगर में कि हाँ, भाई मेरा सामान यहाँ पे ला दे, तो बंदा कहेगा कि हाँ, दिल्ली पहुँचा दिया, वहाँ पे वेट करते रहे वो भाई। बिल्कुल नहीं होता है, मैं उदयपुर था खुद। अच्छा, उन्होंने पहुँचा दिया था। आपने इंजीनियरिंग की बात करी जी, इंजीनियरिंग क्यों और पढ़ाई का क्या महत्व है? पढ़ाई जरूरी है? ये भी बाई चांस ही हो गया। बेसिकली क्या हो गया, मैं स्टडीज़ में अच्छा था, बट ये था कि घर वालों को पता था MBBS करूँगा, ठीक है, लेकिन जो 2 साल पढ़ना था मेरे को, उन्हीं 2 साल में क्रिकेट में इतना ये हो गया, साल भर घर वालों ने दिखा नहीं मैं। तो फाइनली क्या हो गया, 2 साल जब एंट्रेंस में निकला नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में पॉइंट्स कम चाहिए होते थे, उसमें मेरा हो जाता था। ठीक है, क्योंकि मेरा एडिशनल मैथ्स था, मेरे पापा मैथ्स पढ़ाते थे, तो एडिशनल मैथ्स लेना ही लेना था, नहीं तो मैं कभी नहीं लेता। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बाई चांस SSM मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया मेरा ये। तो दूसरे साल घर वालों ने बोला नहीं, 1 साल ऑलरेडी ज़ाया हो गया है, इस बार ही तुम्हें एडमिशन कराना पड़ेगा। और उसमें एक ये बेनिफिट था, उसमें जो सेमेस्टर वाइज होता है ना, ये तो 2 टाइम सेमेस्टर रहते थे। ठीक है। एक तो हमारा रहता था मतलब विंटर से पहले, दूसरा रहता था जून जुलाई। ठीक है। उन दोनों टाइम हमारा मैचेस नहीं रहते थे, स्टेट मैचेस। ठीक है। तो मैं वो आराम से दे पाता था। नहीं तो अगर मैं वो एनुअली देता ना एग्जाम, तो उसमें और मिस हो जाते थे मेरे। करेक्ट। तो इस चक्कर में बेनिफिट हो गया। तो फिर पढ़ाई आपके हिसाब से, मतलब जो भी बच्चे अभी हमें देखेंगे या देख रहे होंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल की क्रिकेट में भी इवन पढ़ाई जरूरी। देखो, पढ़ा लिखा इंसान ही आजकल टैक्टिशियंस क्यों बोलते हैं। देखो, आपको पता है जो भी टीम्स चाहती है ना, जो भी उनके कोचेज रहें या जो भी डिसाइड करे चीज़ें, या कैप्टन उनका रहे, वो टैक्टिशियन होना चाहिए। करेक्ट। वो बात कैसे, आजकल क्रिकेट ऊपर खेली जाती है ज़्यादा,
अंदर कम, आपको प्लान आप भी देखते हो। करेक्ट करेक्ट। मतलब जो ही लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, लेफ्ट हैंडर को पैड करा दो, ऐसी चीज़ें चलती है ना, तो ये तो एक पढ़ा लिखा बंदा ही कर सकता है ना, ऐसे लोग तो नहीं है ऑब्वियसली जिसको नॉलेज हो। बिल्कुल। तो उसके लिए पढ़ना बहुत, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। आप देखो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ये भी रहते हैं ना, फिर डिफरेंट वेंचर्स भी आते हैं। ऐसे क्रिकेट में नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता नहीं हो जाता है ऐसा, कोई ये नहीं कि 100% श्योरिटी है मैं क्रिकेट मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, तो एटलीस्ट दूसरे फील्ड भी रहते हैं। सही। जम्मू कश्मीर की लाइफ के बारे में बताइए जरा। लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। देखो पहले मतलब तो ऐसे बताओ आप मेरे को कि जैसे आप जम्मू कश्मीर में सुबह उठते हो, उसके बाद कैसे चलता है आपका दिन पूरा? देखो सबसे इम्पोर्टेंटली है वहाँ पे, समर्स हो या विंटर्स हो, दोनों में अपना मज़ा है कश्मीर में। ठीक है। वहाँ पे अगर समर्स हो तो आप इतना प्लेजेंट वेदर देखेंगे, मतलब खिली खिली धूप होगी, खिली खिली वो हवाएं होगी जो एंजॉय करोगे आप। ये ज़रूरी नहीं कि हिल स्टेशन जाना है, वो पूरा हिल स्टेशन ही है। ठीक है। तो सबसे ये वो कोई चिपचिपा मौसम नहीं है, कोई पसीने वाला टेंशन नहीं है। विंटर्स में उठोगे तो या तो बर्फ़ होगी या बारिश होगी, अलग सुहाना मौसम है या वो ठंड होगी। सही है। तो हर चीज़ हर मौसम में अपना मज़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वहाँ पे जो ऐसे जैसे रहते हैं ना, मतलब यहाँ पे जैसे रहते हैं वो कॉलोनी सिस्टम या फ्लैट सिस्टम होता है ना, तो बहुत कम रहता है आपस में पता। वहाँ पे सब कुछ पता रहता है अपने आपके नेबर्स को। ठीक है। तो क्या चल रहा है अंदर, ऐसे अंदर बाहर, इतना ये रहता है आपस में वो। ठीक है। कमराडरी इतनी अच्छी है वो नेबरहुड में, या अपने जो भी हमारे ये रहते हैं, तो उनके साथ वो अलग ही, मतलब वो लाइफ मिस करता है इंसान जब आदमी बाहर रहता है ना, तो वो चीज़ें इंसान मिस करता है। सही है। फेवरेट प्लेस इन कश्मीर? काफ़ी जगहें हैं, मतलब मैं तो पहलगाम ये जाता हूँ या सोनमर्ग जाता हूँ, बट उससे बगैर भी जगहें वैसी हैं, मतलब जो ऑब्वियसली टूरिस्ट नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका स्पैन ये है। तो बता मैं दो इसके ना, थ्रू बता दो। मैं इसके थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 दिन वाला ये मत किया करो, थोड़े ज़्यादा दिन आया करो उधर। ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को है। ठीक है। जो कि मतलब काफ़ी लोग जो वहाँ रहते हैं उनको भी नहीं पता। भाई कुछ फनी चीजें पूछूंगा आपसे, रॉन्ग आंसर देने हैं, सीधा जवाब नहीं देना है। ओके। फेवरेट एक्टर? शत्रुघ्न सिन्हा। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मंदिरा बेदी। फेवरेट सिंगर? क्या बोलूँ, सिंगर मुकेश। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, खराब सॉन्ग तो कोई नहीं लगता यार, मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तब आप क्या कर रहे होते? टेबल टेनिस खेलता हूँ। Okay. ऑफिस में टेबल टेनिस खेलता हूँ, और या तो फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा वहीं पे ग्राउंड में। ठीक है। उनको थोड़ा सा कोचिंग कराता हूँ। बच्चों के नाम पूछ सकता हूँ? अपने मेरे आपके बच्चे? हाँ ऑब्वियसली। इजहान मेरा छोटा बेटा है, 2 साल का है वो, और जुहा मेरी बड़ी बेटी है 4 साल। इजहान और जुहा भाई कैसे हो आप? ओके ऑलराइट। समथिंग यू वांट टू से टू क्रिकेट लवर्स, जो भी क्रिकेट के मतलब प्रेमी हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी, तब भी मैंने यही बोला था, देखो सिंसियरली पसीना बहाओ जी। कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है तुम्हें, ऊपर वाला देख रहा होता है तुम्हारी मेहनत, वो दे देता है। देखो मैं खेला ना अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, ठीक है, नो डाउट लेट खेला, बट खेला तो ऊपर वाले बिल्कुल, सपना तो बिल्कुल। पूरा किया ना, जॉब भी दे दी, काफ़ी चीज़ें हुई। उमर भाई किसी की जिंदगी में कुछ चीज पहले सीखी हाँ, जाती है। exactly, आपने यही मैं कितनी बोलता बार हूँ। देखा होगा क्लास में कई ऐसे Absolutely, बच्चे होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। जिनको कैमरा के बारे में बहुत नॉलेज बिल्कुल। होगी, फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट के बारे में बहुत बिल्कुल, knowledge। बिल्कुल। कोई कुछ चीज पहले सीखता है, कोई बाद में सीखता और है। किसी को इजीली मिल जाता है, किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है उस बिल्कुल। चीज़ के लिए। बाकी ये है जो वो स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है ना, वो फिर आदमी जब वो आता है ना इस सिचुएशन पे, मैं ये सब एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो मैंने सपना था ना वो अभी पूरा हो रहा है, सही आप है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, वो शॉर्टकट्स ना रखो, एक तो शॉर्टकट्स ना रखो, ठीक है। और ये मत करो, मतलब तुम चीज़ें इसके बगैर मत ढूंढो। ठीक है, अगर तुम ग्राउंड में हो, सिंसियरली तुम काम करते रहो, कीप द प्रोसेस गोइंग, ठीक है, और तुम्हारे दिन आ जाएंगे। ठीक है। सुपर पावर है कोई आपकी? सुपर पावर इन द सेंस, मतलब अगर मानो मौका मिलता कि आप अगर चुटकी बजाओ हाँ। और कनाडा में पहुंच जाओ, हाँ, कोई सुपर पावर? मतलब कहीं पहुंचना जरूरी है कि कुछ करना है? मतलब सुपर पावर कुछ भी हो सकता सुपर पावर मेरा ये है कि मैं अपने स्टेट का क्रिकेट ठीक करना चाहता हूँ। है। ओके, यस, वहाँ पे काफ़ी लूप होल्स हैं और काफ़ी टैलेंट वेस्ट होता है। ठीक है। नीचे से तो टैलेंट आता है लेकिन वो नर्चर नहीं होता है। मेरा ये सपना है कि मतलब अगर मेरे को वो पावर मिल जाए तो मैं वो स्ट्रीमलाइन करूँ वो सारा। कैसे करोगे? चलो यही बात करते हैं आज, इस मुद्दे को यही सुलझाते हैं। कैसे करोगे? आपके दिमाग में क्या प्लान है इसका? देखो सबसे इम्पोर्टेंटली एक तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि भाई हम करेंगे। ठीक है, वो प्लेयर्स में वो देना है उनको ऐसे, ठीक तो है। या नाइफ एज पे नहीं रखना है कि आप लोगों का ये लास्ट चांस है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है।
दूसरी चीज़ ये करूँगा कि सिंसियर ट्रांसपेरेंट बंदों को रखूँगा उधर। ठीक है। कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। नो डाउट 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी ऊपर वाले तक है। परफॉर्मेंस करना कराना ऊपर वाले तक है, लेकिन मेहनत सबसे करानी है। ठीक है। और अकाउंटेबल होने हैं लोग, जो भी कुर्सियों पे है ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। ये बहुत हो गया टाइम, हमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं। मेरा ये मानना नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होगा परफॉर्मेंस, 1 साल 2 साल तीसरे साल तो हम जीतने चाहिए। रणजी ट्रॉफी नहीं, सईद मुश्ताक अली या विजय हजारे। उमर भाई, इतनी प्यारी आप बातें कर रहे हो अभी मेरे से, मैं आपको एक अपने दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। जो भी आप सोच रहे हो ना, उसके लिए पहले सबसे पहले हमें जरूरत है हमारे जैसे सोचने वाले व्यक्ति। एग्जैक्टली। एक बंदा ये चेंज नहीं कर सकता, पूरे सिस्टम को करना पड़ेगा। जी जी, मिलजुल के एज अ टीम, यही तो बात है। जी जी। पॉलिटिकल रुझान लगता है आपका थोड़ा बहुत जब आपसे बात करता हूँ, क्या है? नहीं, ये है किया, बहुत मेहनत की है कॉलेज में, स्कूल में जब भी टीम नहीं थी खुद बनाई है। और जब कॉलेज में गया वहाँ पे भी कोई क्रिकेट का ये नहीं था, खुद बनाई है टीम, खुद हम अपने एक्सपेंसेस करते थे और वहाँ बेंगलोर जाते थे खेलने। वहाँ से मनीष पांडे, करुण नायर, सारे प्लेयर ऑपोजिट टीम में होते थे। जो भी वो NIT वो वहाँ पे टूर्नामेंट्स रहते थे कॉलेजेस के, तो हम यहाँ से टीम लेके जाते थे, वहाँ पे अच्छा क्वालिफाई करते, सेमी क्वार्टर फाइनल्स हम क्वालिफाई करते थे। ठीक है। तब से मेरे को लगा है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। जब मैं एक लोकल बंदा टीम लेके जाता था लोकल लेवल पे, और हम उधर स्टार्स के साथ compete करके सेमीफाइनल क्वालिफाई करते थे। ठीक है। जब एक एसोसिएशन करेगी ना, इतने लाखों बच्चों को इकट्ठे, फिर उनसे टैलेंट निकालेगी, तो हम जीत क्यों नहीं पाएंगे? बिल्कुल सही। ये मेरा सवाल है। क्योंकि देखो, मैं यूनिवर्सिटी कैप्टन रहा 4 साल, उसमें हम 1 साल जीते, 2 साल हम सेमीफाइनल्स क्वालिफाई किए। सही है। ये जब मैं एक बंदा कर सकता हूँ जहाँ के 50, 100, 1000 बच्चे थे, सही है। जब आपके पास लाखों बच्चे हैं तो क्यों नहीं निकलेगा इतना बिल्कुल talent? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसी के साथ साथ एक और सवाल पूछता हूँ कि आपका इस समय करंटली IPPL के अंदर फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हमारी टीम में या ऑल वो ओवर? आपकी मर्जी है, कोई भी चूज कर सकते तिसारा परेरा ऑलवेज, मैं उसका फैन पहले से रहा हूँ। गिब्सी भी है, लेकिन तिसारा के साथ ऐसा है कि मैं भी ऑलराउंडर था, ठीक है। वो भी ऑलराउंडर है, तो जो उसके साथ मेरा ये है ना लिंकअप है, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना भी सोचता है इंसान। करेक्ट। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल। फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम? मैं बेसिकली कैप्टनसी के लिए इमरान खान, जो एक ऑलराउंडर थे ठीक है। अपने टाइम के, उनके साथ बहुत ये था, और कपिल देव। अरे, और साथ में रैपर मैडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई ये मेरा रैपर, और इंशाल्लाह उसको बुलाएंगे इस बारी JKPL में उधर श्रीनगर। सही है। JKPL मैंने यहाँ फिक्स कर लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था उमर भाई के साथ कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया इनसे बात करके। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, जैसे डेंजरस दिखते हैं ना, उतने ही सॉर्टेड और सॉफ्ट हार्टेड है। बिल्कुल प्यारे से बंदे, और बहुत ज़िंदगी में कमाल करना चाहते हैं। आप लोग अगर उनकी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ जाके उनकी हेल्प भी करें, उनका साथ भी दें। और ये था लॉक इन विद रैपर मैडी, ब्रॉट टू यू बाय रेड कार्पेट एंड फोटोग्राफी पार्टनर फजी रील्स। पीस आउट। थैंक यू।